हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत कौर और मैं हूँ एक आंगनवाड़ी वर्कर। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वे रजिस्टर में से सारांश निकालने के बारे में। सारांश किस तरह से निकाला जाता है। जिस तरह से ये परिवार के मेंबर्स की संख्या है, तो हमें इसमें से पहले जितने परिवार में जेंट्स हैं हमें वो गिन लेने हैं। जिस तरह से इस रजिस्टर में 1, 2, 3 और एक हमें नोटबुक पे लिखते रहना है 3 पुरुष, उसके साथ ही 2 महिलाएं। अब सबसे पहले ये हो गई महिलाओं और पुरुषों की संख्या। अब इसी संख्या में से हमें ये देखना है कि इसमें 7 महीने तक के कितने बच्चे हैं, फिर 7 से 3 साल तक के कितने बच्चे हैं और 3 से 6 साल तक के कितने बच्चे हैं। जिस तरह से इस परिवार में 3 से 6 साल तक 2 बच्चे हैं, तो इस यहाँ पर हमें कॉलम बनाते हुए 6 साल 2 बच्चे। इसी तरह से 0 से 6 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं वो हमें यहाँ लिख लेने हैं। ऐसे ही हमें किशोरी लिख लेना है। ऐसे ही हमें 7 महीने से 3 साल तक के बच्चे लिखना है। और इसी तरह से हमें विकलांग, विधवा और जो भी इसके अलावा जितने भी कॉलम होते हैं, इसमें मेन ये 3 ही कॉलम माने जाएंगे। स्त्री, पुरुष, स्त्री, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 6 माह तक के बच्चे, 7 माह से 3 साल तक के बच्चे, किशोरी, विकलांग और विधवा। ये इतने ही कॉलम इसमें मेन आते हैं। और जितनी भी पूरे रजिस्टर में से आप देख लीजिएगा, जितनी भी विकलांग की संख्या है वो यहाँ लिख देनी है, विधवा की है वो यहाँ लिख देनी है, और 7 से 3 साल तक के बच्चों की संख्या यहाँ लिखनी है। इस तरह से कॉलम बना के फिर उसका जो कॉलम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से आप एक स्केल की मदद से लाइंस खींच लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें लिखना होता है कुल जनसंख्या। अब जितनी भी महिलाओं, टोटल जितनी भी जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए 600 जनसंख्या है, तो यहाँ में लिखना है 600। उसके बाद पुरुष, महिला, 0 से 6 माह, 7 माह से 3 साल, 3 साल से 6 साल, किशोरी, विकलांग और विधवा। इस तरह से सब कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले कुल जनसंख्या लिखनी है, फिर जितनी पुरुषों की है जैसे 300 पुरुष, और जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं का मतलब ये नहीं सिर्फ बड़ी महिलाएं हमें लिखनी है, छोटे बच्चे से मिलाकर जितने भी लोगों का लिंग पुरुष या महिला है, उस तरह से हमें इसमें पूरी डिटेल्स भरनी है। 0 से 6 माह तक के बच्चे जितने भी आपके एरिया में बच्चे हों, फिर ये भी उसी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके एरिया में बच्चे आते हैं, जैसे 10, 15, 20 जितने भी आए, किशोरियाँ जितनी भी आपके एरिया में हो, या फिर विधवा जितनी भी हो, विकलांग जितने भी हों। और हाँ, इसमें एक कॉलम और बढ़ सकता है। अगर आपके एरिया में कोई भी महिला गर्भवती है, तो अगर कोई भी महिला आपके एरिया में गर्भवती है, तो आप उसका कॉलम अलग से एक और कॉलम बना के उसकी भी संख्या इसमें भर सकते हैं। अगर आपके एरिया में इन कॉलम में से कोई भी बच्चा नहीं है, तो वो आपको कॉलम बनाना ही नहीं है। मान लीजिए अगर आपके एरिया में एक भी विधवा नहीं है, तो आपको कॉलम में विधवा का नाम ही नहीं लिखना, या फिर अगर कोई विकलांग नहीं है तो विकलांग का नाम ही नहीं लिखना। इस तरह से हमारा सारांश बन के तैयार हो जाता है और इसे हमें बाल विकास ऑफिस में जमा करना होता है। थैंक यू।